नमस्कार दोस्तों। आज का विषय सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉपिक नहीं है, ये एक बुलावा है आत्मा की गहराई से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है, यूनिवर्स आपको यहाँ लेकर आया है कुछ सुनाने, कुछ बताने और सबसे ज़रूरी कुछ याद दिलाने। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो यूनिवर्स की शक्तियाँ, उसकी ऊर्जा, उसकी करुणा, उसकी कृपा खुद चलकर आएगी और फिर वो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार रचेंगी जो सिर्फ किताबों में पढ़े जाते हैं, जो कभी आपके सपनों से भी बड़े थे। जब आप अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचान लेते हैं, जब आप जान जाते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ही एक चिंगारी हैं, तब पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और जो असंभव लगता था वो अचानक बहुत सरल हो जाता है। यूनिवर्स आपकी परीक्षा नहीं लेता, वो आपका प्रतिबिंब बनता है। जैसी आपकी चेतना वैसा आपका संसार। तो अगर आपने ये सच में समझ लिया कि यूनिवर्स आपके साथ है, ना कि आपके खिलाफ, तो फिर कोई भी लक्ष्य दूर नहीं, कोई भी सपना अधूरा नहीं। बस उस समझ को अनुभव में बदलने की देर है और फिर आपके जीवन में बस आश्चर्य ही आश्चर्य होगा। दोस्तों, यूनिवर्स की शक्तियाँ क्या हैं? हम सब ने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, कर्म और फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है ये यूनिवर्स क्या है? क्या ये सिर्फ सितारों और ग्रहों का संग्रह है, या फिर ये वो चेतना है जो सब जगह बह रही है? यूनिवर्स की शक्तियाँ हमारे चारों ओर हैं। ये शक्ति हर उस चीज़ में है जो हमें दिखाई देती है और उनमें भी जो हमें नहीं दिखाई देती। ये शक्तियाँ ऊर्जा के रूप में कार्य करती हैं। आप जो सोचते हैं वही ब्रह्मांड में गूंजता है। आप जो महसूस करते हैं वही ब्रह्मांड आपको लौटाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, वो आपके अंदर भी है। यूनिवर्स कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि एक चैतन्य ऊर्जा प्रणाली है जो लगातार आपकी सोच, भावना और कर्मों पर प्रतिक्रिया कर रही है। यूनिवर्स किसी धार्मिक किताब की कल्पना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध ऊर्जा स्रोत है जिसमें सब कुछ कंपन, वाइब्रेशन पर आधारित है। आपके विचार, आपकी इमोशंस, आपके शब्द और आपके एक्शन सभी एक तरह की ऊर्जा हैं। यूनिवर्स सुनता नहीं, महसूस करता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि यूनिवर्स सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे अंदर की ऊर्जा पर भी काम करता है, तो अगला सवाल उठता है, क्या हम यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे यूनिवर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है? तो इसका सबसे सरल, सुंदर और शक्तिशाली तरीका है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी आभार। ये वो चाबी है जो यूनिवर्स का दरवाज़ा खोलती है। जब हम धन्यवाद देना सीखते हैं तो हम अपनी आत्मा को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। जो कुछ भी है उसी में खुश रहो, यही असली समृद्धि की शुरुआत है। आभार से ऊर्जा की दिशा बदलती है।
जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप कमी से बाहर निकलकर एविडेंस की भावना में प्रवेश करते हैं। यूनिवर्स समझता है इसे जो मिला है उससे ये संतुष्ट है, चलो इसे और दें। उदाहरण के लिए आज मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, मेरे पास छत है, सांसें चल रही हैं। धन्यवाद यूनिवर्स। आभार आपको फियर, एंगर, जेलिसी जैसी लो वाइब्रेशन से ऊपर उठा देता है। आप जितने ज़्यादा थैंकफुल होंगे उतनी ही तेज़ी से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है? हर दिन रात में 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। सुबह उठते ही कहिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू डे। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड रुकावटों को भी अवसर बना सकता है। अगर आप हर परेशानी में भी धन्यवाद दे पाते हैं तो यूनिवर्स आपकी परीक्षा को पुरस्कार में बदल देता है। उदाहरण के लिए मेरी जॉब चली गई, लेकिन शायद यूनिवर्स मुझे बेहतर अवसर की ओर भेज रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। यूनिवर्स इसे तुरंत समझता है और जवाब देता है। तो जब हम आभार के साथ जीना शुरू करते हैं, यूनिवर्स हमें और देने लगता है। लेकिन सिर्फ आभार ही काफ़ी नहीं, यूनिवर्स हमारी सोच को भी पढ़ता है। इसीलिए अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी पावर के बारे में, आपके विचारों की ऊर्जा। दोस्तों, आपका हर विचार, हर भावना एक बीज है जो आपके भविष्य को आकार दे रहा है, और यूनिवर्स हर उस विचार को सुन रहा है जो आप हर रोज़ अपने मन में दोहराते हैं। जब आपके विचार सकारात्मक, शक्तिशाली और स्पष्ट होते हैं, तभी यूनिवर्स भी स्पष्ट तरीके से प्रतिक्रिया देता है। लेकिन इस सोच को सही दिशा देने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, वहाँ जहाँ यूनिवर्स से सबसे गहरा कनेक्शन बनता है। और इस यात्रा में साथ देता है ध्यान, प्रार्थना और सेवा। दोस्तों, यूनिवर्स से जुड़ने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। ध्यान, प्रार्थना और सेवा ये सिर्फ आध्यात्मिक कर्म नहीं, ये वो पुल हैं जो आपको कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन ब्रह्मांडीय रेडियो से कनेक्शन है। जब आप शांत होते हैं तब यूनिवर्स की आवाज़ साफ सुनाई देती है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है रोज़ 10 मिनट शांत बैठें, सिर्फ सांस पर ध्यान दें। कोई मांग मत रखिए, सिर्फ प्रेजेंस में रहिए। यूनिवर्स से जुड़ने के लिए दूसरा स्टेप है प्रार्थना यानी प्रेयर, मतलब सच्चे दिल से बात। इसके लिए आपको किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल खोल के कहिए यूनिवर्स, मैं कुछ नहीं जानता, बस तू मुझे रास्ता दिखा, मुझे तेरे आदेश पर चलने की शक्ति दे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है सेवा। सेवा यानी दिव्य मुद्रा। मुद्रा यानी वो चीज़ जिसके बदले में हम कुछ प्राप्त करते हैं। जैसे पैसे के बदले में हम वस्तुएं खरीदते हैं, सुविधा लेते हैं। दोस्तों, भौतिक संसार में पैसा मुद्रा है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में सेवा एक मुद्रा है। यानी जिस प्रकार आप पैसे देकर कोई चीज़ लेते हैं, उसी प्रकार जब आप सेवा करते हैं तो आप यूनिवर्स, परमात्मा या जीवन के आशीर्वाद, करुणा, पवित्र ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। दोस्तों,
सेवा क्यों एक दिव्य मुद्रा है? क्योंकि सेवा में कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। जब आप सेवा करते हैं बिना बदले की आशा के, तो आपकी आत्मा की फ्रिक्वेंसी बहुत उच्च हो जाती है। उस समय आप अपने हाईएस्ट सेल्फ पर होते हैं। सेवा कर्मों को शुद्ध करती है। सेवा से आपके पिछले नकारात्मक कर्म धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कोई ऋण चुका रहे हों, लेकिन इस बार प्रेम और करुणा से। सेवा से आपका हृदय खुलता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के सेवा की मदद करते हैं, तो आपका हृदय चक्र खुलने लगता है और वहीं से यूनिवर्स की कृपा आपके भीतर उतरती है। सेवा आपको ईश्वर के निकट लाती है। ईश्वर को पाने का सबसे सुंदर मार्ग प्रेम पूर्वक सेवा है। कृष्ण जी ने गीता में कहा, जो मेरे हर जीव में मुझे देखता है और उसकी सेवा करता है, वही मुझसे सबसे निकट है। दोस्तों, चलिए जानते हैं सेवा का प्रभाव कैसे लौटता है। जैसे बैंक में जमा किया पैसा ब्याज सहित लौटता है, वैसे ही सेवा का पुण्य भी कई गुना होकर लौटता है। कभी मानसिक शांति के रूप में, कभी किसी मुसीबत से बचाव के रूप में, कभी किसी चमत्कारिक अवसर के रूप में। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये सृष्टि की सबसे सुरक्षित, सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टमेंट है। आप जितना अधिक सेवा करते हैं, उतना अधिक आप डिवाइन बैंक अकाउंट में जमा कर रहे होते हैं और यूनिवर्स आपको उसी अनुपात में लौटा देता है, कई गुना बढ़ाकर। तो दोस्तों, सेवा ही वो दिव्य मुद्रा है जिसे आप जितना खर्च करते हैं, उतना अमीर होते जाते हैं। ये धन आपको आत्मा की समृद्धि देता है, मन की शांति देता है और जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलता है। तो जब आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, तो आप उसमें विश्वास करना शुरू करते हैं। तब आप जान जाते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है और यही लेकर आता है अगला गहरा सत्य, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और डिवाइन टाइमिंग। आप जो चाहते हैं, यूनिवर्स वो आपको देना चाहता है, लेकिन सही समय पर और तब जब आप उसके योग्य बन चुके हों। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गूढ़ रहस्य। दोस्तों, यूनिवर्स हर इच्छा को सुनता है, लेकिन अपने समय पर और आपकी स्थिति देखकर। अट्रैक्शन तब होता है जब आप अंदर से तैयार हों। यूनिवर्स कभी आपको ऐसा कुछ नहीं देगा जो आप संभाल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 करोड़ की चाह रखी है, लेकिन मन में डर, संदेह और कम आत्मसम्मान है, तो यूनिवर्स इंतज़ार करेगा जब तक आप एनर्जेटिकली तैयार ना हो जाएं। दोस्तों, डिवाइन टाइमिंग का सम्मान करें। सब कुछ तुरंत नहीं होता। यूनिवर्स चीज़ों को इस तरह से सेट करता है कि आपके लिए सबसे बेहतर हो। दोस्तों, यूनिवर्स कोई जादू नहीं, ये एक साइंस और एक स्पिरिट दोनों है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसा कर्म करते हैं, यूनिवर्स उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। और जब आप आभार, स्पष्ट विचार, आंतरिक जुड़ाव और विश्वास से चलते हैं, तब यूनिवर्स की शक्तियाँ खुद चलकर आपके जीवन में चमत्कार लाती हैं और आप कहते हैं, यस, द यूनिवर्स इज़ ऑन माई साइड। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हम समझे कैसे यूनिवर्स की शक्तियाँ काम करती हैं, कैसे आभार हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता है, कैसे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं और कैसे ध्यान
और सेवा से हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं और कैसे विश्वास और डिवाइन टाइमिंग हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स बाहर नहीं, आप ही यूनिवर्स हो। आप जितना खुद को समझोगे उतना यूनिवर्स को जान पाओगे और तब यूनिवर्स भी कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस ऊर्जा को और आगे फैलाने में हमारी मदद करें। तो फिर मिलते हैं एक और सोलफुल सफ़र में। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।